हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं फिर से लेके आई हूँ जॉइंट थ्रेडिंग। देखिए, मैं जॉइंट थ्रेडिंग मेरी क्लाइंट की जॉइंट थ्रेडिंग है और मैं इनको किस तरीके से बना रही हूँ। तो मैंने इनको सबसे पहले टैल्कम पाउडर लगाया है और टैल्कम पाउडर लगाने के बाद अब मैं धागे को लेकर के उसमें 4 अलबेटे डाल करके और अपोजिट डायरेक्शन में बालों को निकाल रही हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही देखने में लगता है कि ये बहुत इजी है, बट जब आप धागा हाथ में पकड़ोगे तो वो बहुत ही मुश्किल लगता है। बट अगर आप ट्राई करोगे और आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत जल्दी सीख जाओगे। और मैं उन लोगों को बता रही हूँ जो घर में बैठ करके थ्रेडिंग सीखना चाहती हैं और करना चाहती हैं, तो वो इजीली इस तरीके से, इस मेथड से वो सीख सकती हैं। तो ये देखिए, मैंने एक धागे में 4 एलिवेटेड लगा करके और इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में मैं धागे को खींचती जा रही हूँ। तो इसी तरीके से आपको भी प्रैक्टिस करनी है। और दोस्तों, आगे की जब हम थ्रेडिंग करते हैं, जैसे कि मैंने इनकी थ्रेडिंग कर रही हूँ मैं, तो आगे की जो थ्रेड कर रही हूँ मैं वो बहुत ही अपने धागे को तिरछा रख करके कर रही हूँ कि अगर आपने स्ट्रेट धागा रखा तो आपका जो धागा है वो दूसरे आईब्रो पे भी आ जाएगा। तो हो सकता है आप इस आईब्रो के बाल निकालने के चक्कर में वो जो बराबर वाली आईब्रो है उसके भी बाल निकल जाए। तो आपको धागे को तिरछा रखना है। जिस तरीके से मैं तिरछा रख रही हूँ इसी तरीके से आपको भी तिरछा ही रखना है। तो ये देखिए, अब मैंने ये नीचे के बाल क्लीन कर दिए हैं। उसके बाद अब मैं ऊपर की तरफ के बाल फिर वही करती हूँ कि अपोजिट डायरेक्शन में उसको निकाल रही हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए, मैं अपने हाथों को देखिए किस तरीके से चला रही हूँ। हाथों से ही मैं बालों को हटा रही हूँ और उसको सेट भी कर रही हूँ बालों को। कि कभी कभी क्या होता है कि हम थ्रेडिंग बना रहे हैं, थ्रेडिंग बनाते समय जिन बालों को हम नहीं चाहते कि हम इन्हें ना निकालें, वो बाल भी अगर थ्रेडिंग के आगे धागे के अंदर अगर फंस जाते हैं तो वो बाल भी टेढ़ा हो जाता है। तो उसको आराम से करते हुए जाना है। अब ये देखिए, मैं बीच के इनके बाल निकाल रही हूँ। तो बीच के बाल निकालने के लिए भी जो थ्रेडिंग के मिड पॉइंट है उसमें से बाल निकालने के लिए मैं धागे को तिरछा कर रही हूँ। और तिरछा करने के लिए आपको ये रखना है कि आपको बैलेंस रखना है धागे को। अगर आपका जो थ्रेड है, जो आपका धागा है, इनबैलेंस हो जाता है तो आपकी थ्रेडिंग साइड से भी निकल जाएगी। तो आपको ये हमेशा याद रखना। और देखिए, ये जो मैं एक थ्रेडिंग लेफ़्ट हैंड से बना रही हूँ और दूसरी थ्रेडिंग राइट हैंड से बना रही हूँ। तो मैं राइट हैंड पे बना रही हूँ थ्रेडिंग, तो राइट हैंड पे भी मैं फ्रंट पे खड़े होकर ही बना रही हूँ थ्रेडिंग। और दोस्तों, मेरे दोनों हाथ चलते हैं तो मैं दोनों हाथों से थ्रेडिंग बनाती हूँ। और मैं कभी भी एक थ्रेडिंग आगे से और एक थ्रेडिंग पीछे से खड़े होकर नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों अनकम्फर्टेबल लगता है और मेरी आदत भी नहीं है। तो मैंने शुरू से ही दोनों हाथ चलाने सीखे हैं। तो मैं जहाँ तक है, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, जितने भी मेरे पास सीखने आते हैं बच्चे, मैं उनको भी यही बोलती हूँ कि आप दोनों हाथों से चलाएं, दोनों हाथों से प्रैक्टिस करें धागे की। और दोनों हाथों से प्रैक्टिस करने से ये होता है कि इसका एक फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो थ्रेडिंग होती है वो ख़राब भी नहीं होती और हम दोनों थ्रेडिंग को देख सकते हैं कि हमारी इक्वल थ्रेडिंग है या नहीं, बराबर में है या नहीं है थ्रेडिंग। एक थ्रेडिंग आगे से बनाने से और एक थ्रेडिंग पीछे से बनाने से कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। बट अगर दोनों थ्रेडिंग फ्रंट से बन रही है तो वो कभी भी गड़बड़ नहीं करती है। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, मेरे दोनों हाथ चलते हैं तो मैं दोनों हाथों से ही बनाती हूँ। एक फ्रंट की थ्रेडिंग राइट की थ्रेडिंग राइट हैंड से और लेफ़्ट की थ्रेडिंग लेफ़्ट हैंड से। तो मैं यही करती हूँ। तो मैं हमेशा आपको भी यही बोलूँगी कि आपको दोनों हाथ चलाने आने चाहिए और दोनों हाथों से आप प्रैक्टिस करो तो ईज़िली। ये देखिए दोस्तों, बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आप करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप दोनों हाथों से भी धागे को चलाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेली 1 घंटा आप प्रैक्टिस करिए धागा चलाने की, तो आपको बहुत जल्दी ही धागा चलाना आ जाएगा। अब ये देखिए, मैं बीच के बाल निकाल रही हूँ। तो ये मेरे बीच के बालों को निकालने के लिए मैं धागे को थोड़ा सा तिरछा रख रही हूँ ताकि मैं थ्रेडिंग पे धागा ना लगे। उसके बाद अब ये देखिए, मैंने ये शेप दे दी है इनकी। और इनकी बहुत भरी हुई थ्रेडिंग थी, बहुत ज़्यादा थ्रेडिंग और हार्ड बाल थे, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने इनको थ्रेडिंग दी है। और इन्होंने थोड़ी मोटी मोटी थ्रेडिंग बोला है कि मुझे बहुत थोड़ी, तो मैंने इनकी मोटी थ्रेडिंग ही बनाई है। और ये देखिए, इस तरीके से मैंने ये जॉइंट जो था इनका बीच में वो मैंने निकाल दिया है और बहुत थोड़ा ही निकाला है ताकि गैप ज़्यादा ना हो जाए। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, आप लाइक और कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बना पाऊँ।